एग्जाम्स आर ओवर एंड नाउ रिलेटिव्स, भैया, दीदी, अंकल सब तुम्हें अपने ओपिनियंस देंगे। बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा ये वाला करियर चूज करो, बहुत स्कोप है, ये सब्जेक्ट ले लो, बहुत फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। इनकी बातें सुन के तुम्हें प्रेशर भी फील हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। तुम्हारा काम है अपने बारे में सोच समझ कर खुद के लिए डिसीजन लेना, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ है। दूसरों को डिसाइड करने मत देना कि तुम्हें क्या करना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदित्य सेन एंड आई नो यू गाइज आर रियली वरीड एंड आर इन डिलेमा कि अब क्या चूज करें। 10th हो गया है मेरा, 12th भी हो गया है मेरा, अब मैं क्या आगे करूं। सो आई एम हेयर टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि तुम क्या चूज कर सकते हो अपने हिसाब से चूज करके, ठीक है। नो, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करो, नो। वो सारी वीडियोस और लोग बनाते हैं, सो तुम उस वीडियो को देख लेना, बट फर्स्ट हैव क्लैरिटी कि तुम्हें आगे करना क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तुम्हारा लाइफ है और तुम्हें पूरा अधिकार है अपने लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना। ओके, लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, लोग तुम्हें फोर्स करेंगे कि नहीं तुम ये चूज करो, यही करो, वो करो, मैंने बोल दिया ना वही करो। दे विल मैनिपुलेट यू, दे विल फोर्स यू, लेकिन तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वही डिसाइड करने बोलते हैं जो उन्हें सही लगता है, ना कि जो तुम्हारे लिए सही है। स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा कैपेबल नहीं है नीट क्रैक करने के लिए, यूपीएससी के लिए, सीए के लिए, या और भी सब्जेक्टिव वाइज साइंस लेने के लिए, बट दे विल फोर्स यू। क्यों? क्योंकि उन्हें एक कंपैरिजन में रहना है कि यस मेरा बच्चा भी साइंस लिया है, मेरा बच्चा भी ये कर रहा है। सो एट दैट टाइम वो लोग तुम्हें फोर्सफुली इस चीज़ में एडमिशन ले लो, इस चीज़ में ऐसा करो बोलेंगे एंड करवा भी देंगे। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें वो करना ही नहीं है? सो इस प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे सिचुएशन में जब सब लोग तुम्हें अपने ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, अपनी सजेशंस दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, तो तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हो। इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर ऑल दैट पीपल जो सेम चीज़ रिपीटेटिव वे में कह रहे हैं। लेकिन उनकी बातें सुनकर तुम खुद से पूछना ये 3 क्वेश्चन। व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ से क्या उम्मीद रखता हूं, मैं क्या चाहता हूं। दूसरा, वेयर एंड हाउ आई सी माई सेल्फ इन 5 ईयर और इन 10 ईयर, मैं खुद को कैसे और कहाँ देखता हूँ इन 5 या 10 सालों में। और थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा सपना क्या है, वट इज़ माई ड्रीम या वट इज़ माई गोल जो हम फुलफिल करना चाहते हैं इस लाइफ में। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ का आंसर तुम्हें तुरंत नहीं मिलेगा। ओके, यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को लॉजिकल वे में सोचने के लिए समय देना होगा, एंड यू हैव टू गिव टाइम, क्योंकि तुम्हारा लाइफ किसी और के बताए मुताबिक नहीं चल सकता, ये तुम्हारा लाइफ है। और तुम्हारा मेन फोकस अभी अपने पाथ को ढूंढने में, क्लैरिटी में होना चाहिए कि हाँ मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा लाइफ से हम क्या उम्मीद रखते हैं। दैट इज योर मेन गोल राइट नाउ। बहुत बार ऐसा देखा गया है दैट जिस चीज़ को हम लोग कंज्यूम करते हैं या डेली बेसिस पे देख रहे हैं या हम लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, हमारे दिमाग उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और जब हम लोग ये 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे तो हो सकता है वो रिफ्लेक्ट करे कि फॉर एग्जांपल मेरा जब ड्रॉप ईयर चल रहा था तो आई वॉज इनटू साइकोलॉजी, ठीक है, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय ऑल दैट साइकोलॉजी फैक्ट्स एंड स्टफ। तो मेरा मन डाइवर्ट हो गया था, और जब मैंने दोबारा ये क्वेश्चंस को रिपीटेटिव वे में पूछा तो मेरा दिमाग में आ रहा था कि नहीं मुझे साइकोलॉजी लेना चाहिए, साइकोलॉजी कर लेते हैं। माई मेन फोकस वॉज समथिंग एल्स, लेकिन क्योंकि हम कंज्यूम कुछ और कर रहे थे तो वो मेरा ब्रेन रिफ्लेक्ट करने लगा कि नहीं मुझे साइकोलॉजी करना है, मुझे साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि प्लीज गिव टाइम टू योर सेल्फ टू थिंक नाइसली, और फिर ही डिसाइड करना कि हाँ मुझे क्या पाथ चूज करना है। नाउ
लेट्स मूव टू मेन कंटेंट. पॉइंट नंबर 1, नो व्हाट यू हैव टू डू. जानो कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो. लोग तुमसे क्या उम्मीद रखते हैं, भाड़ में जाए. तुम खुद से क्या उम्मीद रखते हो, क्या हासिल करना है तुम्हारे जिंदगी में, ये चीज तुम्हारा मेन फोकस है, राइट? और तुम्हारा काम तब स्टार्ट होता है जब तुम खुद को फिगर आउट करने लगते हो. ओके, मेरा हॉबी क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, मेरा ड्रीम क्या है, एम्स क्या है. दीज आर ऑल द स्टफ जो तुम्हें क्लैरिटी देगा कि हाँ मुझे ये चूज करना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, रिसर्च अबाउट योर नीश. ओके, तुम्हारा इंटरेस्ट पता चल गया, तुम्हारा हॉबी पता चल गया, तुम्हें तुम्हारा क्या पैशन है ये पता चल गया. नाउ इट्स योर टाइम टू सर्च अबाउट दैट, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें पढ़ाई करनी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन ए है उसे नीट करना है आफ्टर 10th. ठीक है, 10th दे दिया, रिजल्ट आ गया. नाउ हिज मेन फोकस इज ऑन गिविंग नीट. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नॉन स्कूलिंग ढूंढेगा जहां पर उसे अटेंडेंस का फिक्र ना हो, या ऐसा कॉलेज ढूंढेगा जहां पर वो 11-12 कर सके लेकिन विदाउट एनी अटेंडेंस इशू. ठीक है, तो वो पहले ये ढूंढेगा. 11-12 का भी एग्जाम्स देगा, नीट के लिए भी प्रिपेयर करेगा. सो आफ्टर दैट वो एक अच्छा कोचिंग ढूंढेगा जिसमें नीट का पढ़ाई होता हो, चाहे वो PW हो, एलियंस हो, विद्यापीठ हो, एनीथिंग, ब्लैक बोर्ड हो, कोई भी हो जहां पर नीट का प्रिपरेशन होता है, वो उसे ढूंढेगा, वो वहां पर इनरोलमेंट करवाएगा एंड ही विल डू हिज लर्निंग एंड प्रैक्टिस. ठीक है, उसका मेन फोकस तो क्लियर है, नीट. उसके लिए वो रिसर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है प्लेसेस, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ऑल दैट. जब 2 साल बाद उसका नीट हो जाएगा फिर उसे एम्स मिलता है, राइट? इसे एम्स मिल जाएगा. तो ये इसका पाथ हुआ कि अगर मैं पर्सन बी की बात करूं तो इसे करना है FD यानी कि फैशन डिजाइनिंग. तो उसने अपने करियर को चूज करने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए. ओके, मेरे आसपास कहीं फैशन डिजाइनिंग होता है या नहीं. ओके, होता है तो कितना फीस स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसिव कोर्स. ओके, होता है तो ठीक है, यहाँ पर होता है, मैं कैसे एडमिशन करवा सकता हूँ, इनरोलमेंट कैसे करवा सकता हूँ, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब के बारे में इस बंदे ने रिसर्च किया ताकि ये अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सके फॉर दैट एडमिशन, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग इज अ न्यू कोर्स. ठीक है, nobody wants their child to be in tailoring part. I'm just talking about genuine stuff. तो उसने क्या किया, उसने रिसर्च किया, उसने देखा कि हाँ इसका स्कोप है कि नहीं, इन फ्यूचर स्कोप है, इसे दिख गया कि हाँ प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, पैसा अच्छा मिल सकता है. उसने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया, पेपर वर्क किया, एंड देन क्लैरिटी के बाद जब उसे डिसीजन लेना है, ही डिड दैट, और फिर उसने अपने पेरेंट्स को बताया. दिस होल थिंग इज पर्सन बी पाथ. ठीक है, सो व्हाट आई want to tell you guys is it's very important कि तुम रिसर्च करो अपने नीश के अकॉर्डिंग कि हाँ मेरा ये नीश है, मुझे ये करना है, तो मैं इसके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ ताकि मेरे को क्लैरिटी हो अबाउट माई पाथ आई एम टेकिंग. क्योंकि अगर तुम्हें नॉलेज नहीं होगा तो तुम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते हो कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इन फ्यूचर क्या बेनिफिट है इन सारी चीज़ों का, तुम नहीं बता पाओगे. और वो लोग भी फिर छोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं कुछ स्कोप नहीं है, नहीं करना है. दे विल बी लाइक दैट ओनली. ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस, तुम्हें अगर क्लैरिटी है कि हाँ मुझे इस चीज में जाना है, देन डू योर रिसर्च वर्क. ओके, पॉइंट नंबर 3, स्टॉप लेटिंग अदर्स डिसाइड योर लाइफ. रिलेटिव्स विल ऑलवेज टॉक, भैया, दीदी, नाना, चाचा, दादा एंड मैनी मोर. हर कोई अपना सजेशन तुम पे डालेंगे, बट इस टाइम पे तुम्हें उन लोगों से बस ये शब्द कहना है, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, और फिर मैं डिसीजन लूँगा. वहाँ पर रह के तुम उनसे आर्ग्यू मत करना कि नहीं मेरा कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, दिस दैट. ये लोग समझेंगे नहीं और तुम्हें समझाना भी नहीं है. ठीक है, हमारा मेन फोकस है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, और वो हमें करना है एट एनी हाउ. इन लोगों को समझा कर अपना टाइम, अपना एनर्जी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, एंड नंबर 4 इज कन्विंसिंग आवर पेरेंट्स, जो कि हमें लगता है कि ये बहुत हार्ड है, बट ये हार्ड नहीं है.
इस सिचुएशन पे तुम्हें सिर्फ काम रहने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि जब तुम उन्हें अपना डिसीजन सुनाओगे तो वो हो सकता है कि वो लोग गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर दे, बोल दे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो सबने किया है वही तुम्हें करना होगा, यही तुम्हारे लिए सही ऑप्शन है। दे विल से लाइक दैट। तो तुम्हें यहाँ पर खुद गुस्सा होकर नहीं बोलना है कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा, दिस दैट, नो। यू हैव टू स्टे काम एट दिस मोमेंट और तुम्हें अपना पॉइंट रखना है, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना है और बताना है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या बेनिफिट है इस चीज़ का। क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा से पैसा कमाए, उन्हें पैसों की कमी ना हो, एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। तो तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि ओके दिस इज़ माय करियर चॉइस, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, ये फ्यूचर में बहुत ही ऊपर होने वाला है। और हाँ, तुरंत अप्रूवल नहीं मिलेगा, तुम्हें तुरंत रिजेक्शन ही मिलेगा, सो डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है? लेकिन डोंट लूज होप एज वेल। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिला, इट्स ओके, यू हैव टाइम। तुम उन्हें मनाओ, उन्हें समझाओ और ये काम तुम्हें रिपीटेटिव वे में करना होगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1 साल लगा था एफडी के लिए अपने पेरेंट्स को मनाने में। यस, जो मैंने ड्रॉप लिया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो मेरा ही था। और फिर मैंने उन्हें, जो मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा था उसमें मैंने उन्हें हर एक टाइम जब उन्होंने मुझसे पूछा है, मैंने उन्हें सेम चीज़ रिपीटेटिव वे में बताया है कि इनका स्कोप क्या है, फ्यूचर प्लेसमेंट क्या है, पैकेज कितना होता है, मेरा करियर कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जेन्युइनली उसी चीज़ में था। ओके, सो मुझे 1 साल लगा है, हो सकता है कि तुम्हें उससे कम टाइम लगे टू कन्विंस योर पेरेंट्स। सो ओवरऑल तुम्हें अपना टाइम उन्हें समझाने में लगाना है, ना कि उनके साथ लड़ने में। उन्हें बताना कि ओके ये इम्पोर्टेंट क्या है, स्कोप क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, तुम क्यों करना चाहते हो, ये सब उन्हें बताना, अच्छे से बताना। कैसे बताओगे? पॉइंट नंबर 2, रिसर्च के द्वारा। यस, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम उनके सामने पॉइंट्स रख सकते हो और वो समझेंगे। मेरे पेरेंट्स ने वीडियोस देखा था, लाइक यूट्यूब वीडियोस देखा था फैशन डिज़ाइनिंग का स्कोप के बारे में, और उन्होंने समझने की कोशिश की थी, विच इज़ वेरी ग्रेट पॉइंट एक्चुअली, एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट वीडियोज़ जो उन्होंने देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारा फ्यूचर तभी रियल हो सकता है जब तुम अपने फ्यूचर के लिए बोलना स्टार्ट करोगे। तुम नहीं बोलोगे, तुम्हें वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। सो याद रखना, ये तुम्हारा लाइफ है, डिसीजन लेने का हक तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा फ्यूचर है, और तुम ही हो जिसे हर एक दिन उस डिसीजन के साथ जीना है जो तुम आज लेते हो। सो चूज वाइजली, चूज फॉर योरसेल्फ। इफ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ career pressure, confusion or dilemma, comment below, I'll choose for myself. And if this video help you even a little bit, do like, share with someone जिसे ये बातें सुनने की ज़रूरत है, and subscribe to my channel because your subscription really means a lot to me. Thank you so much for watching. चलो bye.